हेलो बच्चों, आज हमारी मीन की लास्ट क्लास है जिसमें लास्ट 3 बहुत छोटे छोटे टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में बस आप एक ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। अगर देखिए 2 का मीन निकालना है तो 1 2, 3 का निकालना है तो 3 और 4 होते जाएंगे तो 4। करना क्या है आपको, जितने भी आपको कह रखे हों, नंबर 1 का टोटल, नंबर 1 का मीन, नंबर 2 का टोटल, नंबर 3 का मीन, नंबर 3 का टोटल, नंबर 3 का मीन और नीचे तीनों की फ्रीक्वेंसी का टोटल। जैसे कि देख, जितने भी होंगे, अगर 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, जितने होंगे फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। 2 है तो देखो यहीं तक रहता, 3 हुआ तो तीसरा ऐड हो गया, नीचे भी तीसरा ऐड हो गया। मतलब उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी को उसके मीन से आपने मल्टीप्लाई करना है और नीचे उसका टोटल आ जाएगा। अब देखिए, द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 61 सेंटीमीटर, यानी कि 25 तो आपका क्या हो गया, N1। ठीक है, ये क्योंकि 25 मेल नंबर हो गए और ये आपका क्या हो गया, मीन 1, फर्स्ट का मीन। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, 35 फीमेल, ये आपका हो गया N2 और ये आपका हो गया मीन बार 2, ये दूसरे का मीन दिया हुआ है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों का मीन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जस्ट आपको फॉर्मूले पुट करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर सभी वैल्यू को प्लस करके नीचे इनके फ्रीक्वेंसी के टोटल के प्लस करके आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर है। नेक्स्ट में देखिए, द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, 2 शिफ्ट में चल रही हैं, 60 और 40, यानी कि 100 टोटल है और 60-40 आपका अलग अलग है। इन्होंने कहा इज मीन वेज ऑफ 100 वर्कर, 100 तो टोटल हो गया, यानी कि 1 और 2 का मीन दिया हुआ है आपको, टोटल का मीन दिया हुआ है 100 का, क्योंकि देखो 100 टोटल वर्कर्स हैं, 60 और 40 में डिवाइड है। आपको इसका मीन दिया हुआ है 38, ठीक है, जबकि हमें इनका मीन दिया होता था और हम इसका निकालते थे। 60 वर्कर्स जो मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं उसका मीन है 40, इसका मीन नहीं दिया हुआ, तो इसको आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स को ही रखिए। ये 38 दिया हुआ है, बाकी आपने वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये नीचे डिवाइड में था वहाँ जाके मल्टीप्लाई, प्लस में है वहाँ जाके माइनस, मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो दूसरे का मीन निकल गया। बस इसमें इतना ही था आपका। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है करेक्टेड मीन वैल्यू का, देखिए कई बार क्या होता है, हमसे मिस्टेक हो जाती है और जो हमारा मीन है वो गलत निकलता है, तो उसको रेक्टिफाई करना होता है। इन्होंने कहा मीन ऑफ 100 आइटम इज 80, N 100 है, मीन 80 है। गलती से एक आइटम 92 रीड हो गई थी 29 की जगह, यानी कि इसके अंदर एक हमने गलत आइटम, इनकरेक्ट आइटम क्या थी 92 और करेक्ट आइटम क्या है 29। तो देखो जो भी हुआ होगा प्लस माइनस वो तो टोटल में हुआ होगा और टोटल होता है समीशन एक्स। अब मुझे मीन दिया हुआ है, मीन का फॉर्मूला लगा के समीशन एक्स बाय एन, मीन का फॉर्मूला लगा के यहाँ से मैं टोटल निकाल सकती हूँ। टोटल कैसे निकलेगा, हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे हमारा है, देखिए ये कितना है 80, ये मुझे टोटल दिया नहीं हुआ, नीचे 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 8000 टोटल आ गया। टोटल में आप हमेशा क्या करेंगे, जब भी कोई करेक्टेड मीन का क्वेश्चन आएगा आप टोटल निकालेंगे, करेक्ट वैल्यू को प्लस कर दो, इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दो, फिर ये आ गया करेक्टेड टोटल। फिर मीन क्या होता है, टोटल बाय में एन, तो जो करेक्टेड टोटल है उसको एन से डिवाइड कर दो, आपका एक्चुअल मीन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़ आपको। उसके बाद आपका जो लास्ट है दैट इज वेटेज एवरेज मीन मेथड। इसमें आप लोग यही एग्जाम्पल नोटबुक में कर लेना, जैसे इसमें ये वाला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना, नोट्स के तौर पे आप टॉपिक की हेडिंग डाल के बस एक यही क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, इसमें भी जो मैंने आपको करवाया था अभी, इसमें आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। आपका टॉपिक है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, इसका फॉर्मूला देखिए, एक क्वेश्चन ये है जो आप नोटबुक में करेंगे, एक क्वेश्चन ये। क्लियर है। उसके बाद तो 2 क्वेश्चन और एक ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे चुकी हूँ। एक लास्ट आज का मेथड है हमारा, हमने शुरू में किया था ना कि मीन 2 तरह का होता है, सिंपल, एवरेज एंड वेटेज। सिंपल हम कर चुके हैं, वेटेज। वेटेज मीन का मतलब क्या होता है कि आपको एक्स को वेटेज से मल्टीप्लाई करना है, और वेटेज मतलब आप ये लगा लीजिए फ्रीक्वेंसी की जगह ना आपको वेटेज दी हुई है, रैंकिंग दी हुई है, भाई किसको कितनी हम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आइटम्स दी हुई हैं, उसकी वेटेज दी हुई है, आपको कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों के टोटल को वेटेज के टोटल से डिवाइड करना है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी की जगह आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेटेज गिवन है। तो ये टॉपिक है वेटेज एवरेज मीन, इसका फॉर्मूला और एक ही क्वेश्चन आप नोटबुक में करेंगे। यहाँ से हमारा मीन का कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
ठीक है, एक वेटेज का क्वेश्चन और करना चाहें तो देखिए नीचे 26 आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ना, मैंने आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दिखाया है, तो सॉल्यूशन आप इसका खुद करेंगे। इसका आंसर मैं आपको जरूर बता देती हूँ, इसका आंसर है 60.63 जो मीन निकलेगा। तो एक ये क्वेश्चन आप इसमें से देख के कर लेंगे और एक ये आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो मीन हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे मीडियन। अच्छा, एक मैंने आपको कल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का दिया था ना, सेम वैसा क्वेश्चन दिखाती हूँ। 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, F1 और F2। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप देख सकते हो। F1 F2 आपने लिखा फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। फिर आपने क्या निकाला यहाँ पे इसका, ये तो चलिए मीडियन के उससे है, आप मीन के उससे निकालिएगा, फिर आपको हम ये दिखाएंगे। मीडियन करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी। अब आप लोगों का मीन का कंसेप्ट कवर हो चुका है, आपको ये अच्छे से करना है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछेंगे। थैंक यू।